Hello बच्चों, let us read this question. A paratrooper whose suit fails to open lands in snow. He is hurt slightly. Had he landed on bare ground, the stopping time would have been 10 times shorter and the collision lethal. Does the presence of the snow increase, decrease, or leave unchanged the values of the impulse stopping the paratrooper? इस क्वेश्चन के लिए जो की कॉन्सेप्ट है वह है सेकेंड लॉ ऑफ मोशन. So let the paratrooper falls down from a height h, then velocity with which he landed on snow or bare land. V ये बराबर होगा √2gh. इतनी वेलोसिटी के साथ में वो लैंड कर रहा है, either on the snow or on the bare land. So that is the same in both cases. अब इतनी वेलोसिटी से गिरने के बाद फिर वो रेस्ट में आता है and therefore the change in momentum in both cases delta p will be equal to the initial momentum minus the final momentum, that is mv. अर्थात चेंज इन मोमेंटम सेम रहेगा दोनों में, बस टाइम का फर्क है कि कितने टाइम में ये चेंज हो रहा है. तो स्नो में टाइम ज़्यादा लग रहा है इसलिए फोर्स कम लगेगा. हमको मालूम है फ्रॉम सेकेंड लॉ ऑफ मोशन कि फोर्स इज गिवन बाय डेल्टा पी बाय डेल्टा टी. अब डेल्टा पी तो दोनों में सेम है, सो फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू 1 by delta t, means force is inversely proportional to time taken by the paratrooper to comes into the rest position. कहता है कि स्नो में टाइम ज़्यादा है तो फोर्स कम लगेगा और बेयर लैंड में टाइम बहुत कम है, 10 टाइम्स कम है, तो फोर्स 10 टाइम्स इंक्रीज होगा और फोर्स यहाँ पर ज़्यादा लगेगा. तो सिंस दिस टाइम इंटरवल डेल्टा टी in snow is 10 times greater than the delta t, the time taken by the paratrooper on bare land, and therefore force applied by snow is 1 by 10 times of the force applied by the bare land. और इसीलिए वह जब स्नो में लैंड करता है तो वो सेफ रहता है, बहुत थोड़ा सा हर्ट होता है. लेकिन जब वो लैंड में हर्ट करता है तो लैंड में तो स्नो के कंपैरिजन में 10 टाइम्स ज़्यादा फोर्स अप्लाई हो रहा है और इसलिए ये जो लैंडिंग है वो लेथल है. लेकिन यहाँ क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है इम्पल्स के बारे में कि लैंड में जब उस बेयर लैंड में जब वो लैंड करता है तो क्या इम्पल्स बढ़ गया, घट गया या फिर अनचेंज्ड रहा. सो सिंस इम्पल्स applied by the force
is given by the force into time interval. अभी हमने फोर्स कहा डेल्टा पी बाई डेल्टा टी into delta t, and therefore it is equal to delta p, that is change in momentum. And therefore, और हमने देखा कि डेल्टा पी तो दोनों केसेस में इक्वल है, सेम है, और इसलिए इम्पल्स रिमेन्स अनचेंज्ड. ये अनचेंज बना रहता है कौन? इम्पल्स. And this is answer of this question. Hope you understood it well. Best of luck.